नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। और जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आपका एक एक चैप्टर मैं लेके चलूँगा, तो आज मैं कैलकुलेशन पे थोड़ा सा बात करूँगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट जो कि आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका चैप्टर है। कैलकुलेशन कह सकते हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली थोड़ा क्वेश्चंस कम आते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। स्क्वायर सबसे पहली चीज, स्क्वायर स्क्वायर रूट में मैं पहले आपसे यही कहूंगा, सबसे पहली चीज है कि आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। और फिर एज ए, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 10 सिर्फ काम तो चलाना नहीं है, तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर मस्ट है, याद होने ही चाहिए। जितना ज्यादा आपको स्क्वायर याद होगा, आपकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। रेंज का मतलब है उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। लेकिन 1 से 10 तक मैं मस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि 1 से 10 तक नहीं याद होगा तो आप फिर ना तो ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, ना कुछ कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए 1 से 10 तक याद करना मस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 10 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का 100। स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर मतलब से 9 9, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसे जब बड़े नंबर आ जाएंगे, यानी कि जहां तक हमें याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जो नहीं याद है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि पहले 2 डिजिट का देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 42 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे। बेसिक मतलब सबके लिए अप्लाई होता है, इसके लिए कोई याद या रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप्स समझने की जरूरत है कि क्या क्या स्टेप हैं, कैसे हम करेंगे इसको। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये क्या है कि ये इस तरीके से आपको मैंने लिख रखा है पहले से कि ये जैसे 42 है तो इसमें ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, ए आपका 4, बी आपका 2। तो सबसे पहले मैंने कहा स्टेप आपका बी स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दूसरा स्टेप है आपका कि ये जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं 4 2, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। 2ab का मतलब यही होता है कि डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 का क्या आ गया 6, कैरी आ गया आपका 1। तीसरा स्टेप आपका है ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर यानी कितना 16 और 1 कितना हो गया 17, ठीक है। दूसरा आपका कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 63 हमने ले लिया, तो देखिए फिर से बी स्क्वायर यानी कि पीछे से ही शुरू कर देते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। दूसरा स्टेप है अंकों का गुणन, यानी 6 3 जा 18, 18 का डबल कर दीजिए 36, 36 का क्या आएगा 6 कैरी आया 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 कितना 39। तो इस तरीके से बेसिक मेथड आप सीख सकते हैं और बेसिक तरीके से जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कंडीशनल की। कंडीशन का मतलब है कि अगर कंडीशन अप्लाई होगी तभी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है, इफ नंबर एंड्स विद 5, यानी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है तो आप उसमें कैसे करेंगे ये देखना है। 45 का जैसे स्क्वायर निकालना है आपको, या 65 का स्क्वायर निकालना है, या 75 का स्क्वायर सपोज के निकालना है आपको। यहाँ पे ये कंडीशन देखो, इसमें फॉलो कर रही है कि नंबर एंड्स विद 5, चाहे तीनों नंबर जो है एंड विद 5, तीनों नंबर 5 से एंड हो रहे हैं, तो जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं उनके स्क्वायर में 25 तो आना ही आना है, उनके स्क्वायर में 25 तो आना ही आना है, चाहे जैसा नंबर हो। जो नंबर बच जाता है, यानी 5 को छोड़ के जो बच जाता है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 7 है, जो नंबर बच जाता है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। जैसे यहाँ 4 बचा है तो 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20। यहाँ पे 6 बचा है तो 6 के बाद क्या आता है 7, यानी 6 7 जा 42। और यहाँ 7 है तो 7 के बाद आता है 8, यानी 7 8 जा 56। तो हम कुछ बहुत जल्दी जो है इस तरीके के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो। दूसरा कंडीशन है कि अगर नंबर क्या है, इफ द नंबर क्लोज टू द बेस, बेस मतलब 100 और 1000। ये बहुत उपयोगी आपकी ट्रिक है, इससे आप बहुत जल्दी
जो है बड़े से बड़े नंबर आपको जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे 100 का मतलब जो नंबर 100 के पास होगा उसमें हम 2 डिजिट लिखेंगे, जो नंबर 1000 के पास होगा उसमें हम 3 डिजिट लिखेंगे। जैसे कि आपका स्क्वायर है, मान लीजिए 104 का स्क्वायर, तो 104 यानी 104, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप देखिए कि 100 से ज्यादा कितना है। 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर लिखना है। जितना ज्यादा हो 100 से उसका स्क्वायर लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और अभी मैंने कहा कि 2 डिजिट लिखनी, क्यों? क्योंकि 100 का बेस है, तो ये 16 हो गया। दूसरा स्टेप है कि 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर देना है, यानी 100 से 4 ज्यादा है, 4 और ज्यादा कर दीजिए। तो 100 में 4 100 104 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108। इसी तरीके से 108 का स्क्वायर जैसे आपको निकालना है, तो 108 यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और 100 से 8 ज्यादा है, 8 और ज्यादा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 116। इस तरीके से आप मान लीजिए 112 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 100 से देखिए 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा, क्योंकि मैंने कहा दो ही डिजिट लिखनी है, तो 1 कैरी चला जाएगा। तो 100 से 12 और ज्यादा कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा 124, और एक कैरी यानी 125। इसी तरीके से 100 से अगर कम भी है उनका भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 यहाँ पे देखना है कि 100 से कम कितना है। 100 से कम कितना है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 लिखेंगे, क्योंकि दो डिजिट लिखनी है। ऐसे ही यहाँ पे 2 और कम कर देना है 96, यानी जितना कम था उतना और कम कर देना। वहां क्या करते थे, जितना ज्यादा होता था उतना और ज्यादा करते थे, यहाँ जितना कम है उतना और कम कर देते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे 96 का स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 से कितना कम है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 और कम कर देंगे, ये आपको हो जाएगा 92। इसी तरीके से आपके 3 डिजिट के भी होंगे, जैसे 100 मान लीजिए 12 है, तो 112 का स्क्वायर निकालना है, तो सॉरी 1012 है, 1012 का स्क्वायर निकालना है, तो 1000 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 3 डिजिट लिखेंगे क्योंकि ये 1000 का बेस है। अब 1000 से 12 ज्यादा है, 12 और ज्यादा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1024। इसी तरीके से मान लीजिए बड़ा नंबर होगा 1038, तो 38 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1000 से 38 ज्यादा है, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444, तो आपका क्या हो जाएगा 444 तो लिखा जाएगा, और 1 कैरी चला जाएगा। अब 1 कैरी हो गया, तो 1038 में 38 और करेंगे 1076, और ये 1 कैरी 1077। तो इस तरीके से बड़े नंबर का आप स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था रेंज डिपेंड करेगी, यानी अगर 38 का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो इसको आप जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो जितना ज्यादा याद होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप स्क्वायर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा सा आसान लगे। हम आपसे उम्मीद इतनी कर रहे हैं कि कम से कम आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे। अगर याद हो जाएंगे तो उसका काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।